बसंत का दिन था। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था, मगर इस बार खुशी के साथ साथ खौफ भी था, क्योंकि हुकूमत ने सख्त कवानीन लगा दिए थे। जो अमल करे वो खुशी के साथ बसंत मनाए, और जो अमल ना करे उनकी एक छोटी सी गलती उन्हें सीधा जेल पहुंचा सकती थी। इसी तरह कुछ नौजवानों ने हुकूमत के कवानीन पर अमल ना किया और उन्हें सज़ा मिली, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला मुश्किल में फंस गया। आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी हरकत की थी जिसकी बिना पर उनके साथ ऐसा हुआ? ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। बहार नगर गांव एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी बहुत जरखेज थी। इसी वजह से यहाँ रंग बिरंगे फूल और हरी भरी फसलें लहलहाती रहती थीं। आज यहाँ हर साल की तरह बसंत जोशो खरोश से मनाई जा रही थी। बसंत का दिन जो कि बहुत करीब आने वाला था, इसलिए लोग तैयारियों में लग गए। कोई बाजार की तरफ जा रहा था पतंगे खरीदने के लिए, तो कोई डोरें पकड़कर संभाल रहा था। बच्चे भी खूब मजे कर रहे थे, उछल कूद में लगे पड़े। मगर इस साल जो बसंत आ रही थी, वो हर साल की बसंत की तरह बिल्कुल आम सी बसंत नहीं थी, क्योंकि इस बार हालात बदल गए थे। हुकूमत ने सख्त हदायत जारी कर दी थी और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी था। गांव के मुख्तलिफ इलाकों, गलियों, चौराहों, तमाम रास्तों पर जगह जगह पोस्टर लग गए, जिस पर साफ साफ लिखा था कि खतरनाक किस्म की डोर का इस्तेमाल करना मना है। छतों पर चढ़कर धक्कम पेल करना, लड़ाई झगड़ा करना भी बहुत मना है सख्ती से। इसी तरह वक्त की पाबंदी इंतहाई लाजमी है। आखिरकार बसंत का दिन आया। अभी आसमान पर कोई पतंग नहीं उड़ रही थी, क्योंकि सबसे पहले गांव में पुलिस ने आकर वार्निंग की और उसके बाद अपनी गाड़ियों में बैठकर गश्त करने लगे, क्योंकि जिन कवानीन को हुकूमत ने बनाया था, अगर उस पर कोई अमल नहीं करेगा तो उन्हें सीधा जेल ले जाया जाएगा। उसी गांव में रहने वाला एक बाप, जिसका नाम अकरम था, उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहने लगा, बेटा, हर साल तुम लोग बसंत मनाते हो, इस साल भी बसंत मनाओ, लेकिन खुशी से मनाओ। मगर एक बात हमेशा मेरी याद रखना, हुकूमत ने जो कवानीन बताए हैं उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन गांव के चंद नौजवान, जिन्होंने गली में लगे पोस्टर्स देखे जिन पर हदायत लिखी थी, तो वो हंसते हुए एक दूसरे से कहने लगे, लो भाई, ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। हम तो जैसे बसंत मनाते थे वैसे ही मनाएंगे, कुछ नहीं होता, पुलिस क्या ही कर लेगी। कुछ ही देर में गांव के लोग जो एसओपीस पर अमल कर रहे थे, वो अपनी अपनी छतों पर चढ़ के पतंगे उड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर किसी ने मुख्तलिफ रंग बिखेर दिए हों। उधर वो वही लड़के जो पहले मजाक उड़ा रहे थे एसओपीस का, वो खतरनाक किस्म की डोर लिए अपनी पतंगे उड़ाने लगे। वो उबाश लड़के अपनी खतरनाक किस्म की डोर से दूसरी पतंगों के साथ पेचे लड़ाते और उन्हें काट देते। अचानक उनमें से एक की उंगली उस खतरनाक किस्म की डोर से कट गई। उंगली से निकलता हुआ खून देखकर वहां एकदम शोर मच गया। गली में तमाम लोग इकट्ठे हुए और दौड़ने लगे कि पता नहीं क्या मुसीबत आन पड़ी है। गांव वालों को यूं चीखो पुकार करते और अफरा तफरी में देखकर चंद ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई और मौके का जायजा लेने लगी कि आखिर यहां हुआ क्या है। गांव के लोग एकदम यूं परेशान क्यों हो गए हैं। पुलिस को जब पता चला कि ये सब कुछ उन उबाश लड़कों की वजह से हुआ है, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब वो हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगने लगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबको वार्निंग जारी कर दी थी कि एसओपीस पर अमल करना जरूरी है, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। अब इन लड़कों ने जो कि एसओपीस पर अमल नहीं किया था, अब उनका ठिकाना जेल था। अब उन ओबाश लड़कों के माँ बाप बेचारे परेशान हाल खड़े थे, क्योंकि गांव के सभी लोग यही बात कर रहे थे कि इनके बच्चे थे जिन्होंने एसओपीस पर अमल नहीं किया और खतरनाक डोर का इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो शुक्र करते हैं कि कहीं कोई संगीन किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद एकदम सब खामोशी हो गई। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने तमाम नौजवानों और बच्चों को इकट्ठा किया और उनको फिर से समझाते हुए कहने लगे, बेटा,
خوشی منانا اچھی بات ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ دوسروں کو آپ کی اس خوشی سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے جو حکومت نے قوانین بنائے ہیں، اگر تم بسنت منانا چاہتے ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، ورنہ وہی حال تمہارا بھی ہوگا جو ان اوباش لڑکوں کا ہوا ہے۔ اب جب اگلا دن سٹارٹ ہوا تو اس دن بھی پچھلے دن کی طرح پہلے گاؤں میں پولیس کی گاڑیاں آئیں اور وہ مختلف گلیوں میں گشت کرنے لگی تاکہ سب کو وارننگ دی جائے۔ آج کے دن گاؤں کے تمام لوگ سب سے پہلے کھلے میدان میں گئے اور وہاں جا کر حکومتی ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی پتنگیں اڑانے میں مصروف ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خوشیوں کا سماں ہر طرف پھیل گیا ہو۔ گانا، ہنسی، کھانا، سب کچھ پرسکون طریقے سے ہو رہا تھا اور کسی کو اس دن کوئی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ سب لوگوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ اگر ہم ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں جیل جانا ہوگا اور کہیں حکومت دوبارہ سے بسنت منانا بند نہ کر دے۔ بہار نگر میں رہنے والے لوگوں کو اب اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ قانون ان کا دشمن نہیں ہے، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے بسنت کی اصل خوشی یہی ہے کہ اسے ذمہ داری کے ساتھ منایا جائے، نہ کہ لاپرواہی کے ساتھ۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قانون کی پابندی ہماری اپنی حفاظت ہے، اس لیے خوشیاں منائیں مگر عقل اور ذمہ داری کے ساتھ۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.